समझते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। सर्वनाम क्या है, व्हाट इज प्रोनाउन। इससे पहले वीडियो में हमने जाना संज्ञा, नाउन के बारे में, बेसिक नाउन के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम क्या है, व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पे आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। द प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड प्लेस्ड ऑफ ए नाउन। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। चलिए समझते हैं क्या मैंने क्या बोला, प्रोनाउन। प्रोनाउन प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन का डिफिनेशन होगा, द प्रोनाउन is a word used place of a noun। यानी मैंने क्या बताया, जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन के माध्यम से समझेंगे, द प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड प्लेस्ड ऑफ ए नाउन। दूसरा डिफिनेशन होगा, द pronoun is a word stand for a noun। stand for a noun। वह शब्द मैंने क्या बताया, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, समझिएगा। जैसे मैंने लिखा राम इज अ बॉय, इसमें आप सभी लोग जानते हैं कि राम जो है, राम किसी व्यक्ति का नाम है, किसी पर्सन का नाम है। तो राम जो है हमारा है नाउन। प्रोनाउन हमको मालूम करना है प्रोनाउन। तो मैंने क्या बताया, जो सब संज्ञा के स्थान पर आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो राम जो है यहाँ पे अगर मैंने लगा दिया ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, बात वही है, सेंटेंस वही है, लेकिन यहाँ पे बदल गया ही। राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। तो ये राम के जगह पर जो ही आया यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो सर्वनाम आया यानी कि नाउन के जगह पर जो प्रोनाउन आया, ही आया। ही क्या है, एक प्रोनाउन है। ही क्या है, एक प्रोनाउन है। चलिए आप जानते हैं इसके टाइप्स के बारे में। किसके टाइप्स के बारे में, प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में। कितने काइंड्स होते हैं प्रोनाउन के, कितने काइंड्स होते हैं। सिंपल हम जानेंगे, प्रोनाउन के जो काइंड्स होते हैं वो 10 होते हैं। कितने होते हैं, देयर आर 10 काइंड्स ऑफ नाउन। लेकिन अभी इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल 6 प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, उसके 6 भेद के ही बारे में पढ़ेंगे। 10 हमको अभी नहीं पढ़ना, अभी सिंपल हमको बेसिक पढ़ना है, उसके 6 भेद के बारे में ही जानना है, 6 काइंड्स के बारे में। चलिए समझते हैं। पहला जो है वह है हमारा क्या, चलिए समझिएगा। पहला जो है हमारा क्या है, पर्सनल। दूसरा जो है हमारा है पोजेसिव क्या है। तीसरा जो हमारा है वह है रिफ्लेक्सिव। चौथा जो है वह हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव। पांचवा जो हमारा है वह है इंडिफिनिट। छठा जो है हमारा वह है इंट्रोगेटिव। अभी हमको 10 के बारे में नहीं पढ़ना है, अभी हमको केवल 6 के बारे में पढ़ना है। और आप लोग ये 6 जान गए तो आपको प्रोनाउन समझ में आ जाएगा। हमको अभी बेसिक पढ़ना है, हमको सिर्फ अभी बेसिक पढ़ना है। इस 6 काइंड्स के बारे में ही जानना है, हमको सिर्फ ये जानना है। चलिए पहला समझते हैं क्या, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में जो वर्ड्स आते हैं वो सभी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। जैसे फर्स्ट पर्सन में आता है आई, वी। आई और वी जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। यू को हम बोलते हैं सेकेंड पर्सन। उसके बाद हो गया इट, दे, ही, सी। ये सब जो हो गया, ये सब हो गया थर्ड पर्सन। क्या हो गया, थर्ड पर्सन। आई, वी हो गया फर्स्ट पर्सन, यू हो गया सेकेंड पर्सन, इट, दे, ही, सी, किसी का नेम, ये सब हो गया थर्ड पर्सन। तो ये सभी जो है ये सब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। इसको हम लोग ऐसे इसका डिफिनेशन समझते हैं।
चलिए डिफिनेशन समझिएगा, सिंपल हम लोग समझेंगे, केवल आप लोग ध्यान से पढ़िए। पर्सनल प्रोनाउन का मैंने बताया, पर्सनल प्रोनाउन का मैंने क्या बताया, पर्सनल, पर्सनल का होगा आई, वी, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। आई, वी, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। आई, वी यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन को क्या कहा जाता है, पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पर्सनल प्रोनाउन। जैसे मैंने बताया ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, सिंपल है। ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। वह जो आया, ही आया, वह ही एक क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। आई, वी, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा हम समझते हैं, दूसरा मैंने क्या बताया, दूसरा है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है समझिएगा, सिंपल। पोजेसिव, पोजेसिव, पोजेसिव मीन्स होता है अधिकारवाचक। जिस चीज, जैसे मैंने, मेरे पास एक, मानिए मेरे पास एक पेन है, मैं उस पर अधिकार, आई हैव ए पेन, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। जैसे या बोलेंगे दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है, यह कलम मेरा है, दिस पेन इज माइन। समझिएगा, पोजेसिव माने अधिकारवाचक, जिसका प्रयोग हम, वो शब्द का प्रयोग हम अधिकार दिखाने के लिए करते हैं, पोजेसिव। जैसे द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोजेशन, द प्रोनाउन यूज्ड टू शो, जिस प्रोनाउन का प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे में समझिएगा, दिस पेन इज माइन, दैट बुक इज योर्स। मैंने लिखा दिस पेन इज माइन, यह कलम तुम्हारा, दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरा है। दैट बुक इज योर्स, वह कलम तुम्हारा है। तो यहाँ पे हम अधिकार कह रहे हैं कि दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरा है, हम उस पर अधिकार अपना दिखा रहे हैं। दैट बुक इज योर्स, वह, दैट बुक इज योर्स, वह किताब तुम्हारा है, वह बुक तुम्हारा है, किसी पर अधिकार हम जमा रहे हैं। तो यह क्या हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन, यानी दिस हो गया, डेट हो गया, यह, वह, ये सब क्या हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन। तीसरा हम लोग समझते हैं, सिंपल समझिएगा, तीसरा मैंने क्या बताया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स क्या होता है, निजवाचक, आत्मवाचक, निजवाचक, आत्मवाचक। रिफ्लेक्सिव मैंने बताया, रिफ्लेक्सिव तो समझिएगा, जैसे माई सेल्फ, ourself, yourself, itself and themselves। यहाँ पे आपको एक चीज नजर रखना है, एक चीज ध्यान देना है, सेल्फ और सेल्फ्स, इसमें आपको ज्यादा ध्यान देना है। सेल्फ और सेल्फ जो हो गया वह सिंगुलर, सेल्फ्स जो हो गया प्लूरल। इसका एक वचन के लिए, इसका बहुवचन के लिए, सेल्फ का प्रयोग एक वचन के लिए सिंगुलर के लिए, और सेल्फ्स का प्रयोग प्लूरल के लिए यानी बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं। समझिएगा, आई, वी, ही, सी, व्हेन एन एक्शन done by the subject and turns back upon the subject। यानी कि इसका हिंदी में हम लोग समझेंगे, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, व्हेन एन एक्शंस डन बाय द सब्जेक्ट एंड टर्न्स बैक ओपन द सब्जेक्ट। जब किसी काम का
किसी काम का होना कर्ता पर होता हुआ प्रतीत दिखाई देता है, जो काम कर्ता पर पड़ता है, जिसका असर कर्ता पर पड़ता हुआ दिखाई देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक, आत्मवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। इसका जो क्या हो रहा है? आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। इसमें क्या हो रहा है? निजवाचक, उसका असर खुद कर्ता पर पड़ रहा है, तो यह क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई सेल्फ क्या है? माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट देम सेल्फ। इसमें आपको ध्यान रखना है, सेल्फ VES और SELF, ये ध्यान रखना है, सिंगुलर और प्लूरल का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो इसमें क्या? आई हर्ट माई सेल्फ, तो माई सेल्फ जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब अगला हम लोग समझते हैं, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप अपना नोट बनाते जाइएगा। नोट में जो बता रहा हूँ अपना आप लिख भी सकते हैं या ऐसे भी आप समझ सकते हैं। अगला मैंने क्या बताया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या बताया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है समझिएगा। when a pronoun used to point out the object or object which it refer, यानी कि when a pronoun used to point out the object or object to which it refer, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स क्या होता है? संकेतवाचक। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी को निर्देश करने के लिए, संकेत करने के लिए, निर्देशित करने के लिए किया जाता है, उससे हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं जिसका प्रयोग किसी को निर्देश करने के लिए, संकेत करने के लिए, बताने के लिए किया जाता है, उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे समझिएगा, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। हम लोग किसी को बता रहे हैं वह एक लड़का है, संकेत कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया वह एक लड़का है, दिस इज अ बॉय। अगला हम समझेंगे दीज आर बॉल्स। मैंने बताया वे गेंदे हैं, ये सब गेंद है। मैंने बताया ये सब गेंद, हम उसको निर्देश कर रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं? उसको हम संकेत कर रहे हैं, ये सब गेंद है। तो ये सब क्या हो जाएगा? दीज आर बॉल्स, दीज, ये सब क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक संज्ञा। चलिए अगला हम समझते हैं, जो हमारा पांचवा है, पांचवा के बारे में समझते हैं। पांचवा हमारा क्या है? इंडिफिनिट। इंडिफिनिट का मतलब यानी अनिश्चित, जिसका निश्चय न हो, जो निश्चित न हो, इंडिफिनिट प्रोनाउन। चलिए समझते हैं। इंडिफिनिट क्या होता है समझिएगा। एन indefinite pronoun refer to person or thing in general way and does not refer in particular वे, या इंडिफिनिट प्रोनाउन जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, जिससे कोई निश्चित साबित नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंडिफिनिट प्रोनाउन। जैसे में somebody, समझिएगा, somebody has stolen my pen, किसी ने मेरी कलम चुराई है, किसी ने मेरी कलम चुरा ली। somebody, कौन चुराया? लड़का चुराया, लड़की चुराया, राम चुराया, श्याम चुराया, कोई निश्चित नहीं है। somebody कोई भी हो सकता है, तो इसमें निश्चित नहीं है। जो somebody है, somebody has stolen my pen, किसी ने मेरी कलम चुराई। जो somebody है, somebody कौन सा नाम, कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? इंडिफिनिट प्रोनाउन, निश्चित नहीं है। चलिए अगला समझिएगा।
अगला में प्रोनाउन मीन्स क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे समझिएगा, एंड या लिखिएगा द प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन is called इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यानी कि जिस इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। द प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो समझिएगा एग्जाम्पल के थ्रू, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, मैंने लिखा व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। इससे क्या मालूम चल रहा है कि कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी कि प्रश्न पूछने का काम किसके द्वारा होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के द्वारा होगा। तो व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, जो व्हाट हो गया, व्हाट क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। चलिए अगला समझिएगा, विच इज योर बुक्स, विच इज योर बुक्स, तुम्हारी किताब कौन सी है, विच इज योर बुक, तुम्हारी किताब कौन सी है। विच का प्रयोग किसके लिए वो हुआ, इंट्रोगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम इजी है, जिसका व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर बुक, ऐसे ही कुछ भी हो सकता है। व्हाट इज कुछ जिसका प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाए वो सभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।